श्री विद्याय ओम श्री विद्यानमो। मित्रों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र बारह, मुहूर्त प्रकरण आदि किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप परामर्श करने के लिए 8218347621 या 9358905238 इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 8218347621। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओम श्री विद्यानमो। मित्रों, आज मैं आपको अमावस्या तिथि के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि हर एक सनातनी को पता होनी चाहिए या हर एक धार्मिक कार्य करने वाले को पता होनी चाहिए। जो विशेष तिथियों पर पुण्य लाभ हम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, चाहे किसी भी वस्तु प्राप्ति के लिए वह कराते हों, इच्छा या अनिच्छा से। अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं गलत तिथियों पर, तो उन कार्यों से क्या होता है कि वह प्राप्त किया हुआ पुण्य क्षीण होने लगता है, समाप्त होने लगता है। मित्रों, शायद आपको ऐसा पता हो कि जो स्वर्ग के देवता भी हैं, उनका भी जो पुण्य है वह भी सीमित होता है, लिमिटेड होता है। पुण्य की समाप्ति के उपरांत उनको पुनः से दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं। यानी कि मनुष्य योनि में ही पुण्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई भी ऐसी योनि नहीं है। अतः हमें ऐसे कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए जिससे कि हमारा पुण्य क्षीण हो या हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सके। यहाँ तक कि ये कार्य जो हम अमावस्या वाले दिन करते हैं या गलती से कर लेते हैं तो उनका कुछ दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ सकता है। तो मित्रों, उन्हीं के बारे में आपको अवगत कराने के लिए डराने का मेरा प्रयास नहीं है, केवल अवगत कराना, ज्ञान प्राप्ति एक मेरा उद्देश्य है जो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। मित्रों, अमावस्या के दिन सबसे पहला, सबसे नंबर 1 गांठ बांध लीजिए। आप जो पुण्य लाभ करने वाले लोग हैं, जो भक्ति भाव वाले लोग हैं या मंत्र सिद्धि वाले लोग हैं, मित्रों, अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। जितना आप अमावस्या के दिन दूसरे के घर का अन्न का भोजन करेंगे उतना ही आपका धीरे धीरे पुण्य ह्रास होगा, मतलब पुण्य आपका घटेगा। दूसरा क्या है कि अमावस्या को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं, इनमें जितना हो सके हमें गलत कार्य, अनैतिक कार्य, शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, दूसरे के प्रति उद्वेष निकालना, गाली देना या दूसरे के प्रति अभद्रता का या किसी दूसरे की चुगली करना, ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करना चाहिए। एक पति पत्नी भी जो अपनी गृहस्थी में रह रहे हैं, इन तिथियों को अपने पास आने से रोकना चाहिए। इन तिथियों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा क्या है कि अमावस्या पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि जो व्यक्ति या जो शादीशुदा लोग हैं, अगर वह अपनी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि अमावस्या की रुकी हुई जो संतान होती हैं वह कष्टकारी होती है। ये 99% देखा गया है और एक दोष भी उनको लगता है। तो विशेष रूप से वे लोग बहुत ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि छोड़कर विशेष तिथियों में या गर्भाधान का अगर आपको मुहूर्त जानना है कि किस समय आपको गर्भाधान करना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूँगा कि कब गर्भाधान करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अमावस्या के दिन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो किए हुए पुण्य हैं वे आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। अगर आप ये मान के चलें कि आपने महामृत्युंजय करवाया, महामृत्युंजय का फल अगर आपको न मिले या किसी विशेष कार्य के लिए कराया होगा, तो क्या होगा कि वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या के दिन जो मैंने ये मोटे मोटे कार्य, वैसे तो बहुत कार्य हैं, परंतु ये मेन ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं, जिनसे बचना है।
तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या समस्या है, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ओम श्री विद्यायै नमः।